आज हम जानेंगे एमसीटॉक एप्लीकेशन पर डीमैट अकाउंट ओपन किस तरह से किया जाता है। लाइव प्रोसेस करके आपको बताने वाला हूं। तो आपको आना है सबसे पहले प्ले स्टोर पर। यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है एमसीटॉक। यहां पर जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसके बाद इंटरफेस इस तरह से आता है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है क्योंकि हमने अकाउंट ओपन करना है, तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ओपन फ्री डीमैट अकाउंट का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर फिल करने का। आपको याद रखना है जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मोबाइल नंबर इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक किया है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और वेरीफाई करना है। अब हमें अपनी यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। ईमेल आईडी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड करते हैं तो आपके एक ईमेल पर ओटीपी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओटीपी देखकर यहाँ पर इस कॉलम के अंदर फिल कर देना है और इसे ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पैन डिटेल का। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के नंबर डालने होते हैं और इसके बाद वेरीफाई करना होता है। जैसे आप अपने पैन कार्ड की डिटेल फिल करते हैं तो आपके सामने आपकी जो भी पैन कार्ड की डिटेल होती हैं वो आपके सामने इस तरह से आ जाती हैं। आपको यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपकी डिटेल है वेरीफाइड कराई जाती हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपके सामने वेरीफाई की जाएंगी। इसके बाद आपको इसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कन्फर्म करना होता है। जैसे आप इसे कन्फर्म कर लेते हैं तो हमें अपनी यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। तो सेल्फी की कुछ कंडीशन यहाँ पर दी गई है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर नाउ का, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक सर्कल दिखाई देता है। इस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस दिखाना होता है। याद रखिएगा जो भी आपका फेस होता है इस सर्कल के अंदर दिखना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर नाउ का। तो यहाँ से अपनी सेल्फी कैप्चर करके अपलोड कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा इस तरह का, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो सिंपल सा आपको अपनी फिंगर से अपने सिग्नेचर यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जो यहाँ पर अपलोड करेंगे वो जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी के अंदर होना चाहिए और मैक्सिमम साइज आपका 20 MB से कम होना चाहिए। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अपनी यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना होता है। तो बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप अपना यहाँ पर यूपीआई के द्वारा ऐड कर सकते हैं जो कि काफ़ी फास्ट तरीका होता है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। मैनुअली में क्या है कि आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर कई स्टेप मिलेंगे। तो सबसे आसान होता है कि आप यूपीआई पर क्लिक करें। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यूपीआई एप्लीकेशन इस तरह से आ जाते हैं। आपको यहाँ से अपने यूपीआई वाला एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जो भी आप यहाँ पर यूपीआई आईडी सिलेक्ट करते हैं इससे आपको 1 रुपये की पेमेंट करनी होती है और ये आपको 1 रुपये की पेमेंट है जो रिफंड कर दी जाती है आपके 24 घंटे बाद। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फोन पे एप्लीकेशन का और अपनी 1 रुपये की पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूर बैंक अकाउंट इज वेरीफाइड, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पर। अब आपके सामने आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती हैं, जैसे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर हैं, तो आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है तो आप इनमें से चॉइस करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फादर एंड सपोज का, कि आप यहाँ पर पिता का नाम दिखाना चाहते हैं या पत्नी का नाम दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फादर का नाम सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर फादर का नाम फिल करूँगा और इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट इनकम का। तो आप यहाँ पर नीचे इनकम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी इनकम 1 से 5 लाख है तो मैं यहाँ पर 1 से 5 लाख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ डिक्लेरेशन आती हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, तो इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी ऐड पर्सनल डिटेल मांगी जाती हैं जिसमें आपका ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना स्टूडेंट दिखाया हुआ है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे।
नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। हमारे मामले में हमने यहाँ पर नो एक्सपीरियंस शो किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसे भी शो कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा ऐड नॉमिनी का। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी पर क्लिक करते हैं यस वाले ऑप्शन पर, तो आपको नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। नॉमिनी का एड्रेस क्या है, नॉमिनी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव F&O का, यानी कि फीचर्ड ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं बैंक के थ्रू, तो आपको यहाँ पर 6 मंथ की अपनी स्टेटमेंट लगानी होती है, जो कि आप PDF के अंदर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड का। अगर आप अपने F&O को ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर डू इट लेटर का, इस पर क्लिक करके आप इसे बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे बाद में एक्टिवेट करेंगे, इसीलिए डू इट लेटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी डिजी लॉकर को परमिशन देनी होती है, क्योंकि हमें अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई करने होते हैं। तो डिजी लॉकर को परमिशन देने के लिए सबसे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं मोबाइल यूजर नेम और आधार कार्ड का, तो यहाँ पर हम चॉइस करेंगे आधार कार्ड का। इसके बाद जो भी आधार कार्ड के नंबर होते हैं इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि OTP आने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा OTP वेरीफाई का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगी, इस पर एग्री करके आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने डिजी लॉकर ओपन होने के लिए 6 डिजिट का एक पिन मांगता है। अगर आपके पास डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है तो आप यहाँ पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालेंगे। बाई चांस अगर आपको नहीं पता है आपका सिक्योरिटी पिन क्या है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी पिन है, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद हम सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन लगा दिया है, इसके बाद डिजी लॉकर है जो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड और पैन कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, तो दोनों को आपको अलाउ करना है और इसके बाद नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर पैन कार्ड यूज करते हैं, पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। यह आपका 20 MB तक का हो सकता है। आप इसे चाहें तो PDF JPG में भी यूज कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपनी फॉर्म को ई साइन करना होता है। ई साइन करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई साइन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो आपका फॉर्म होता है कुछ इस तरह से आपके सामने शो करेगा। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन नाउ का, इस पर क्लिक कर देना है। दोबारा से आपके सामने आधार कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा से OTP सेंड किया जाएगा। OTP आने के बाद आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आ चुका है 149 रुपए का एवरी रेफरल का, यानी कि आप चाहें तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट रेफर भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको थैंक यू बोला जाता है, आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है लॉगिन ID का, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप चाहें तो इसे कॉपी भी करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट एक्टिवेशन है वो अभी प्रोसेस में है, यानी कि आपको 3 से 4 दिन का टाइम यहाँ पर लगने वाला है। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब आपका जो अकाउंट है यहाँ पर टाइम लगेगा, तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।